तो आपने बार बार सुना होगा, उन्हें तसल्लियां भी देते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम्हें सलाम हो। इसी में बस नहीं करते, उनके लिए दुआ भी करते हैं, मुखातिब होकर यगफिरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह तुम्हें भी बख्शे और हमें भी बख्शे। फिर उनको तसल्ली भी देते हैं। क्या कहते हैं? क्या तसल्ली देते हैं? कहते हैं व अंतुम सलफून व नहनु बिल अस्र, तुम पहले आ गए, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। ये कलाम किससे कर रहे हैं? जिन्नात से, फरिश्तों से, परियों से? किससे कर रहे हैं ये कलाम? आप किससे कर रहे हैं? मुर्दों से। और किससे कर रहे हैं? जो करीब की कब्र है उससे कर रहे हैं, या जो कोने में कब्र है उससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? ये यहां वाला भी सुन रहा है, वहां वाला भी सुन रहा है। जिसके इंतकाल को 1 दिन हुआ वो भी सुन रहा है, जिसके इंतकाल को 1000 दिन हुआ वो भी सुन रहा है, और वो भी सुन रहा है जो झूठ बोलता था, वो भी सुन रहा है जो शराब पीता था, वो भी सुन रहा है जो चुगली करता था। अरे जब पापी तेरी आवाज सुन सकते हैं तो जिन्होंने पूरी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजारी है, क्या वो लोग नहीं सुन सकते? सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। आप दुआ पर तो कभी तवज्जो कर। और बात आसानी से समझ में आ जाए जी, और बात आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, एक हदीस पाक को सब बयान करते हैं। मैं समझता हूं कि कोई नेक दिल मुकर्रिर ऐसा नहीं होगा जिसने इस हदीस को बयान न किया हो। सब बयान। हदीस क्या है? जो शख्स फजर की नमाज छोड़ता है, जोहर तक उसको कब्र में सांप डसते हैं। सही? बार बार सुना है आपने, मुझसे तो कई बार सुना होगा। मैं तो जहां जाता हूं लोगों को कहता हूं नमाज पढ़ो। मेरे पास जो भी आता है कहता है मुझे नेक बनना है, मैं पहला मशवरा देता हूं नमाज पढ़ो, क्योंकि मेरा ईमान है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जो नमाजी बनता है वो नेक बन ही जाता है। आज नहीं कल नेक तो बनना ही उसने। नमाज नहीं पढ़ता, हदीस है, सब इस पे मुत्तफिक है। हत्ता के जो हमारी सिहा को नहीं मानते, सियासत्ता को, रवाफिज, वो भी इस हदीस को पढ़ते हैं। क्या है कि जो फजर नहीं पढ़ा जोहर तक उसको सांप डसते हैं, जोहर नहीं पढ़ा असर तक डसते हैं, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक, इशा नहीं पढ़ा फजर तक। ये सिलसिला कब तक चलता रहे? 24 घंटा डसने का सांप के, क़यामत तक। बेनमाजी को कब तक सांप डसते रहेंगे? कब तक? क़यामत तक उसको डसते रहेंगे सांप। आपसे पूछता हूं, ये सांप जो डसते हैं, मिट्टी को डसते हैं, पत्थर को डसते हैं, कि ईंट को डसते हैं, कि मुर्दे को डसते हैं? किसको डसते हैं? इंसान को डसते हैं ना। अब जब वो है ही नहीं कब्र में तो डसते किसको है? भाई क़यामत कब है? क़यामत कब है? क़यामत 1000 साल के बाद, 500 साल कब है? कोई गारंटी है उसकी? क़यामत का इल्म तो इंदल्लाह, अल्लाह के पास है ना, अल्लाह के पास है। लेकिन ये सांप कब तक डसेंगे बेनमाजी को? क़यामत तक। और फिर बात यह है कि मुर्दे को नहीं डसते। जब अल्लाह किसी मुर्दे को सवाब या अजाब देना चाहता है तो उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा देता है। रूह और जिस्म दोनों पर अजाब होता है। यह मौकिफ है तमाम मोमिनीन का कि जब अल्लाह किसी को अजाब दे या अज्र दे तो उसके जिस्म पर सिर्फ अजाब नहीं होता और सिर्फ उसकी रूह पर भी अजाब नहीं होता, रूह और जिस्म दोनों पर अजाब होता है। तब आप मुझे बताएं, ये जो क़यामत तक सांप डसते रहेंगे तो किसको डसेंगे? जिस्म को डसेंगे। जिस्म होगा तो डसेंगे, मिट्टी में मिल जाएगा तो थोड़ी डसेंगे। तब आप मुझे बताएं, जब बेनमाजी अपनी कब्र में अजाब का सदमा उठाने के लिए जिंदा है तो जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पड़ी वो अपनी कब्र में क्यों जिंदा नहीं है? जिसने एक नवाफिल की कसरत की वो अपनी कब्र में क्यों जिंदा नहीं है? अब आप सोचते हैं फिर हम तो कब्र खोदते हैं, कब्र पलटी होती रहती है, उसमें तो कोई दिखता नहीं। यही असल बात है, धोखा खा रहे हो। अपने देखने पे इतना गुरूर है, कभी अपना चेहरा भी खुद देखा है? मुझे चैलेंज है, कोई बता दे किसी ने अपना चेहरा खुद देखा है? इंसान इतना अंधा है कि अपना चेहरा नहीं देख सकता, कब्र के हालात क्या देख सकता है? आंख पर गुरूर न करो, जो दिखे वो मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। मुर्दा होता है मगर इंसानों को नजर नहीं आता, उसको जानवर देखते हैं, हमें नजर नहीं आता। और वो अल्लाह जो माँ के पेट में, एक पेट में कई बच्चों को समाने की ताकत रखता हो, वो अल्लाह जो सुई के नाके में कायनात को समाने की ताकत रखता हो, अगर वो अल्लाह एक कब्र में कई मुर्दों को समा दे तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अल्लाह पर ईमान लाओ तो अल्लाह की कुदरत को मानो। आप नहीं देखते, देखो ये इतना बड़ा दरख्त है, ये दरख्त निकला कहां से? एक गुटली से निकला, एक गुटली से। तो गुटली के अंदर दरख्त था कि नहीं था? था, नजर नहीं आ रहा था।
تھا مگر نظر نہیں آ رہا تھا. جب زمین میں دفن ہوا تو درخت نظر آنے لگا. تو اپنی آنکھ پر اعتماد کرو گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے. قدرت کا انکار کرتے رہو گے, کفر کی طرف جاتے رہو گے. تو گٹلی میں پورا درخت ہے, اس کے بعد پھر درخت میں گٹلی ہے. یہ قدرت کا کارخانہ ہے جو دعوت عبرت دے رہی ہے. اور اللہ فرماتا ہے فکر کرو اس کی نشانیوں میں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کے یہاں ذکر سے بڑا درجہ فکر کا ہے. 70 سال تک ذکر کر کے وہ ثواب نہیں ملتا جو اللہ کی قدرت میں ایک لمحہ فکر کرنے سے ملا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اب پتا چلا قبر میں بے نمازی جب موجود ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں ہے.